जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, हम है कलम से क्रांति और यह है आपकी मस्ती की पाठशाला। तो कैसे हैं साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ प्रभात सभी के लिए और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। एक बार जल्दी से आ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, फटाफट से आएंगे सभी लोग। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धुआंधार ताबड़तोड़ क्लास शुरू हो चुकी है सभी का, ठीक है। तो जल्दी से आ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होली बड़े रंग भर के चल रही होगी बेटा, ठीक है। हालांकि आज बच्चे बहुत कम रहेंगे, लेकिन कोई नहीं, जितने भी रहेंगे अपने उसी से काम चला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बच्चे हैं सभी से, ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको सूचित कर देता हूं बेटा, ये जो डिस्काउंट है ये अब आपका, ये पोस्टर थोड़ा पुराना हो गया है। होली के उपलक्ष्य पर ये HOLI60 होली 60 कूपन कोड डालेंगे तो आपको 60% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। 60% की छूट मिल जाएगी आपको। कितने की बेटा? 60% की छूट मिल जाएगी होली के उपलक्ष्य पर। अगर एग्जामपुर से, पूरे एग्जामपुर से पूरा कोई भी कोर्स भी आप लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स हो A to Z, 60% की आपको छूट मिल रही है। तो बेटा ठीक है, ये भी आपका 60% ऑफ है, ठीक है, ये भी 60% ऑफ है सभी एग्जामपुर के सभी जो भी आपके कोर्सेज है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये वाला कि भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? संबंधवाची, देखो ये देवता है, मतलब देव शब्द है, और देव शब्द में आपके कई सारे उनसे शब्द बना दिए गए हैं, ठीक है, विकृत करके शब्द बना दिए गए हैं। देव, देवी, देवीय या देवता, चार शब्द हैं, चारों को अलग अलग करके बनाया गया है, मतलब कि विकृत करके, बदल के। तो इन चारों में सबसे सटीक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, हैप्पी होली सभी को। बिल्कुल, होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे टमाटरियो। खूब रंग बरसे भीगे चुनर वाली, खूब मजे मस्त में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, गुंजिया खाओ, मस्त रहो। हाँ जी, तो बेटा देवी, देवी, देव, देवी या दैवीय, ठीक है, दैवीय शक्ति होती है ना, दैवीय शक्ति यानी कि देवी की शक्ति या देवों की शक्ति, तो दैवीय शक्ति बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? दैवीय शक्ति। ओके रिपोर्ट है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल सी आंसर आपका, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सी आंसर। चलिएगा, मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, ये कौन सा कारक है? ठीक है, कौन सा कारक या परसर्ग इसको हम कह सकते हैं यहां पर, क्या कौन सा कारक है या कौन सा परसर्ग है? ओके रिपोर्ट है, मेरे हाथ में लेखनी है, मेरे हाथों में नाना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। तो मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, मेरे हाथ में लेखनी है, तो कौन सा कारक है? कर्म तो होगा नहीं, अपादान भी नहीं होगा, कौन सा होगा? अधिकरण होगा, ठीक है। मैं पेपर, ठीक है, मैं पे पर, यह है आपका अधिकरण कारक। ओके रिपोर्ट है, चलेंगे अगला। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, क्रिया निष्पादन यानी क्रिया जब संपन्न होती है, क्रिया जब संपन्न होती है, जब, और जब का मतलब क्या है? समय, ठीक है, जब का मतलब है जब समय की बात हो रही है, ठीक है। तो समय क्या बताएगा? पक्ष बताएगा, काल बताएगा, भूतकाल बताएगा या वाच्य बताएगा? क्या बताएगा? जो कुछ बताएगा भाई, सब एसी धुर्राटे काट रही है आप तो, आज जुकाम करके ही मानेंगे। इसका एसी का स्विच किधर है? तार तो ऐसे जा रहे हैं, चलो देखा जाएगा। आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिएगा, कोई नहीं, तो बेटा काल ही बताएगा ना, जो है क्रिया के होने का समय काल सूचित करेगा। क्रिया हो रही थी, क्रिया हो चुकी थी, या क्रिया होगी, या क्रिया हो रही है, तो ये काल बताएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर जो वाक्य होगा, नया प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा खास है, नया प्रश्न बेटा मेरे गोलगप्पे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है मेल जोल। जो शब्दों का मेल जोल होता है, वाक्य के अंदर पद क्रम कहेंगे, अन्वय कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे? जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो बेटा देखो, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का प्रमुख या मुख्य
मुख्य भाग, या कह सकते हैं जो कर्ता होगा, जो कर्ता होगा वो उद्देश्य होगा, ठीक है। विधेय होगा वाक्य का गौड़ भाग, ठीक है। गौड़ भाग कौन सा होता है? जो कर्ता के बारे में विधान करता है वो विधेय हो जाएगा। जैसे मोहन होली खेलता है, क्या? मोहन होली खेल रहा है। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, तो होली खेले रघुवीरा। अब यहां मोहन होली खेल रहा है, तो मोहन क्या है बेटा? यहां पर उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरे गोलगप्पे हो, ये बेटा हो जाएगा आपका उद्देश्य, ठीक है। ये आ जाएगा आपका उद्देश्य, ठीक है। और पूरा का पूरा जो है ये आपका क्या है? विधेय, ठीक है। ये आपका विधेय हो जाएगा। विधान जो करेगा वो विधेय, और जिसके बारे में विधान किया जा रहा है वो उद्देश्य हो गया। तो पदक्रम क्या होता है? पदक्रम जैसे कि मोहन कर्ता, होली क्या है? कर्म हो गया, खेल रहा है क्रिया हो गई, ठीक है। और ये क्या है? सहायक क्रिया। तो ये जो पदक्रम है, पदक्रम इसको कहते हैं। लेकिन जो परस्पर सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब है कि जस्ट क्रिया, जस्ट कर्ता के बाद में कर्म आया, कर्म के बाद में आपकी क्रिया आई, क्रिया के बाद में इस तरह से, तो ये कहेगा आपका अन्वय। क्या कहलाएगा? अन्वय कहलाएगा। ओके रिपोर्ट है, अन्वय समझ लो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम जिसे कहते हैं सुपर सॉलिड वाला। आपके लिए मैं सुपर सॉलिड क्वेश्चंस लेकर आता हूं, आपको पता है, ठीक है, कि तुम मेरे गोलगप्पे हो, टमाटर भी हो, टमाटरी भी हो, और आज तो भाई साहब गुंजिया पापड़ी चल रही होंगी ना, गुंजिया, तो गुंजिया भी हो तुम तो आज, है ना। और गुंजिया कैसी होती है पता है तुम्हें? ये एसी का स्विच नहीं मिल रहा मुझे भाई साहब, मैं परेशान हूं इससे। आज नाक मेरी करके रहेगा खराब। उधर मिल गया, मिल गया, मिल गया, पा गया भाई साहब, पा गया। अरे मिल गया। तो ये है, हाँ जी, आज इसने नाक चला दी भाई, एसी ने मजा कर दिया, मौज कर दी भाई। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो बेटा उच्छिप्त है, पार्श्विक है। उच्छिप्त कौन से होते हैं? आपके होते हैं ड़ और ढ, ठीक है। पार्श्विक होता है ल। सघोष कौन से होते हैं? जो आपके सभी स्वर आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सभी स्वर सघोष में आ जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अघोष, अघोष, सघोष, 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 ठीक है। और आपका इसमें अनुस्वार विसर्ग भी आ जाएगा, ठीक है। सघोष में य, र, ल, व भी आ जाएगा और ह भी आ जाएगा, ये सघोष होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं? श, श, स और ह। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, तो बेटा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर आपका ये भी है ऊष्म। ऊष्म मतलब घर्षण पैदा होती है। पार्श्विक, पार्श्विक लगेगा यानी कि पार्श्विक जीभ के दोनों साइड से, पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल हूं, तू मेरे अगल बगल। तो जीभ के अगल बगल से जब हम बोलते हैं ल ल, तो दोनों तरफ से जीभ की साइड से हवा निकलकर बाहर, तो पार्श्विक हो जाता है। उच्छिप्त होता है जीभ को धड़ाम से फेंकना, उच्छिप्त का मतलब है ऊपर उछालना, ड़ ढ, तो ये। लेकिन ये जो सघोष शब्द है ना बेटा, क्या ये जो सघोष दिख रहा है, ये आपके घोषत्व के आधार पर, किसके? घोषत्व, ठीक है, घोषत्व, घोषत्व के आधार पर है, घोषत्व के आधार पर, या फिर स्वर यंत्रियों के आधार पर, या फिर स्वर यंत्रियों के, ठीक है। आज होली में भी धुर्राटे हम ना काटेंगे, और कौन काटेगा? मेरे गोलगप्पे अगला प्रश्न क्या कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में छींक भी तगड़ी आई, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, किनके? 2 मात्रा का, कितनी मात्रा? 2 मात्रा, या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसको क्या कहेंगे?
प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर? बिल्कुल, हैप्पी होली। हमें भी गुंजिया खिला दो, आप खा रहे हो हैं? हाँ बेटा, शाबाश, मौज कर रहे हो, क्या बात है, शाबाश। बी आंसर। देखो, प्लुत का मतलब क्या होता है, वो 3 मात्रा वाला, ठीक है, 3 मात्रा का समय, तो ये तो होगा नहीं। मूल स्वर, मूल स्वर में भी वो 1 मात्रा वाले आएंगे, 1 मात्रा वाले, ठीक है। और मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, उ, ई और री। लघु स्वर भी यही होते हैं, एक ही बात हो गई। ये मात्रा के आधार पर, ये दोनों, ये मूल स्वर उत्पत्ति के आधार पर, ये लघु स्वर मात्रा के आधार पर। गुरु, गुरु मतलब दीर्घ, दीर्घ स्वर बोला जाता है गुरु को, ठीक है, दीर्घ स्वर गुरु। ओके, रिपोर्ट है गुरु स्वर। और गुरु स्वर में कौन कौन से आते हैं आपके? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ओके, रिपोर्ट हो गई कि नहीं हो गई? चलेगा बेटा। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, जैसे बोलते हैं ना, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, तो क में नहीं होगा, ख में नहीं होगा, ग, घ में होगा, ठीक है। तो स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। अभी वो सघोष वाला, कौन सा? सीधा सीधा सघोष। कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? मूर्धन्य, वर्त्स्य, काकल्य या कंठ, ठीक है। मूर्धन्य, वर्त्स्य, काकल्य, कंठ है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। स्वर यंत्रियों में कंपन, अब सघोष भी होनी चाहिए वो कंपन। अब सघोष तो दिया है नहीं, ठीक है, सघोष तो दिया है नहीं, तो क्या करेंगे इसका? सघोष तो दिया है नहीं बेटा, तो यहां पर मूर्धन्य, वर्त्स्य, काकल्य, कंठ, उसका स्थान पूछा है, ठीक है। हाँ जी, कंठ। देखो, कंठ भी मान सकते हैं, लेकिन कंठ से भी एक ज्यादा बढ़कर है यहां पर। तो कंठ से ज्यादा बढ़कर क्या है यहां पर? मूर्धन्य है क्या, वर्त्स्य है क्या, काकल्य है क्या, कंठ है क्या? नहीं। देखो, काकल्य जो होता है, जिसे बोलते हैं ना काकल्य, ह, काकल्य से उच्चारित क्या होता है आपका? ह उच्चारित होता है काकल्य से, ठीक है। अगर काकल्य की बात करें तो गले का अंदरूनी भाग, क्या? गले का अंदरूनी भाग, तो काकल्य बोलता है। जैसे बोलते हैं ह, वो गले की गहराई से, उसे काकल्य कहा जाता है, यानी कि कंठ से भी नीचे, ठीक। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण पर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय, देखो, प्रथम वर्ण मतलब हो गया त, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त या प, ठीक है। के परे कोई क्या होगा? अनु के से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है, ठीक है। अगर यहां क्या होगा? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब हो गया आपका, ठीक है, आपका अंग हो गया, य हो गया, ण हो गया, न हो गया और म हो गया, ये आपके अनुनासिक होते हैं, ठीक है। या फिर नासिक्य, कैसे हो? नासिक्य या अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, नासिक्य या अनुनासिक हो तो ये पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का प्रथम। तो बेटा ये कोई नियम नहीं है वर्णमाला में, उसमें संधि में ये कोई भी नियम नहीं है, उसी वर्ग का पहला, उसी वर्ग का चौथा। ये तब होता है जब स्वर से होगा मेल। पहले वाला नियम क्या कहता है? जब स्वर से मेल होगा, इनमें से किसी एक का मेल स्वर से हो या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से हो या यर ल व से हो, तब जाकर पहले वर्ग का तीसरे में होता है। जब पहले वर्ग का पांचवें में जब होता है ना,
तो 5 में से मेल हो, किसी भी वर्ग के 5 में से हो, तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है, तो उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात 5वां हो जाता है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जब वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के 5 में से हो, तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। नियम नंबर 2 कहता है ये, संधि में जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, अगला, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी उत्पत्ति किसके, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर, और उनकी जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, उत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम, देशज, विदेशज या प्राकृत। केवल ध्वनि के अनुकरण के आधार पर, जैसे चल चल चल, किर किर किर, कहते ना, ये लबालब, और क्या कहेंगे, देखिए कैसे धुर्राटे काट रही, धुर्राटे, ओम फो हो गया, धुर्राटे हो गए, ये कैसे शब्द हैं, ओम फो ले भैया, ओम फो, तो ओम फो, धुर्राटे, ये क्या है बेटा, ये आपके देशज है, विदेशज, तत्समय तद्भव है। देख लो कैसे मुंह मटकने फैला रखे हैं, क्या कहने तुम्हारे। तो बेटा कौन सा हो जाएगा, ये बेटा देशज शब्द होते हैं, बिल्कुल देशज शब्द होते हैं। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है देशज शब्द। चलेंगे अगला, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, फटाफट से उत्तर दे दो मुझे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, देखो अर्थ के आधार पर तो होते हैं 5। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 5, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं बेटा कितने, 3। ठीक है, कौन कौन सी, व्यक्ति, जाति और भाव। ठीक है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, तुम प्रतिदिन खाते हो, तुम प्रतिदिन नहीं नहाते हो, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। और प्रतिदिन क्या है, तुम कब कब, अगर हम इसको प्रश्न बना दे इस वाक्य का कि भाई कब कब खेलता है, कि वह तो प्रतिदिन खेलता है, तो प्रश्न क्या बना था, कब कब। तो कब की बात आए तो कब क्या होता है बेटा, समय होता है ना, और समय किसके लिए बोलेंगे, कालवाचक। बात समझ में आ रही है। वहां से प्रश्न आया कब कब खेलता है, तो कब कब का मतलब समय की बात चल रही है, समय मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वह कहां खेलता है, कहां की बात आए, कहां, कहां मतलब स्थान, स्थान मतलब जगह, स्थानवाचक। ठीक है, परिमाण मतलब वो कितना खेलता है, कितना खेलता है, अरे कितना खेलता है कि भाई साहब बलाई सारा खेलता है, तो कितना खेलता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और वह कैसे खेलता है, कैसे खेलता है, अरे वह अच्छा खेलता है, अरे कतई विराट कोहली की तरह भाई साहब कवर ड्राइव लगाता, तो कैसे, गुणवाचक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये वाला मेरे चिकुओ, कि संदेह, संशय में संदेह का अर्थ, संदेह और संशय 2 शब्द दिए हुए हैं। इसमें करा कि संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका, मुझे संदेह है कि आज मेरे पेट में दर्द होगा, अरे भगवान ऐसा ना हो, जहां मन में कुछ होने की आशंका होना। वही संशय का अर्थ, वैसे पेट के किडनी फिडनी सब मामले खराब चल रहे हैं, वही संशय का अर्थ क्या होगा, संदेह का होगा कि मन में कुछ होने की आशंका, लेकिन संशय का मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने की निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, क्रोध की स्थिति कैसे हो जाएगी, वास्तविकता के लिए अनिश्चय, अनिश्चय की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। फटाफट से बता दो जल्दी से। वेरी गुड, नाइस। हाँ जी, हाँ, अरे वाह, क्या कहने तुम्हारे, मुंह मटकने हो। हाँ जी,
तो बेटा ये इसका आंसर देखो, मन में शंका की स्थिति। तो शंका आशंका बेटा वही बात है, वो तो संदेह के लिए कह रहा है, ये संशय की बात कर रहा है, कुछ घटित होने की निश्चय की स्थिति नहीं, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, संशय, मुझे संशय है, वास्तविकता, कुछ वास्तविकता होने वाली है, उसमें क्या हो जाएगा, एक संशय अनिश्चयता की स्थिति बनेगी। वास्तविकता के लिए, वास्तविकता कोई वास्तविक घटना घटने वाली है, उसके लिए अनिश्चय की स्थिति, ठीक है, अनिश्चय होने वाली है वास्तविकता, यानी कि जैसे आप क्लास होने वाली है, क्लास होने वाली है आज मान लीजिए, ठीक है, और होगी क्लास, लेकिन मुझे संशय है कि आज कहीं क्लास रद्द ना हो जाए, तो वास्तविकता के अनिश्चय की स्थिति। लेकिन जब रद्द होएगी नहीं तो फिर कहां से उसके वो डाउट जो बन रहा है मन में, वो ये डाउट है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, न अपनाना, जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु को, जैसे अब मान लीजिए जैसे लॉकडाउन में चाइना ने कुछ आक्रमण हमला वगैरह कर दिया था ना, आपको याद है, तो हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया, जो है चाइना के जो टीवी वगैरह थे, फोन वगैरह थे, वो सब वो क्या कर दिए, मतलब तोड़ फोड़ दिए, लेकिन कुछ लोगों ने फोन चाइना वगैरह के नहीं खरीदे। तो उसी दौरान मैंने ये फोन खरीदा था, सैमसंग का। तो बोले कि ओप्पो को ले लो, वीवो को ले लो, मोटो को ले लो, ये ले लो, वो ले लो, रियलमी का ले लो। मैंने कहा चाइना का ही नहीं लेना बस। तो चाइना की वस्तुओं का हमने क्या किया, बहिष्कार किया, हमने उस किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं अपनाया, तो हमने क्या किया बेटा, उसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है, बहिष्कार करना इसको कहते हैं। ओके, रिपोर्ट हो गई। तिरस्कार मतलब किसी की बेइज्जती, जैसे हम कहते हैं पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होता है, पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, ठीक है। परिष्कार, परिष्कृत कर देना, उसे थोड़ा सा सुसज्जित सुंदर कह सकते हैं। परोपकार, दूसरे पर उपकार करना, सीधी सी बात है। चलो बेटा, कुल, कूल, दो ये एक आपका समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं, कुल और कूल, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करेंगे। वंश, वंश गमन, वंश किनारा, किनारा वंश, सब वंश। तो बेटा कुल, कुल का मतलब क्या होता है, कुल, खग कुल, कुल सा बोल रहा। कूल का मतलब तो बेटा क्या होता है, कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल या किनारा, ठीक है। और कुल का मतलब होता है वंश, अपने कुल का जो है उद्धार करना। हाँ बिल्कुल, बच्चे भाई सब पूरे पूरे हैवी ड्राइवर है, इनका तो दबा रख के ना चटनी बना दे। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का ... लगाया, दोष लगाया, दोषारोपण लगाया, या अभियोग लगाया, दंड लगाया। दंड लगाया तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्या लगाया, चोरी का, हाँ जी, क्या लगाया, तो बेटा पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का आरोप, वैसे होना चाहिए था क्या, आरोप लगाया। आरोप, वैसे आरोप भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो आरोप क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आरोप लगा सकता है, पुलिस तो उस पर क्या लगाएगी, अभियोग लगाएगी। क्या अभियोग लगाया, मतलब अभियोग लगाने का मतलब क्या, उस पर केस दर्ज कर दिया, ठीक है, केस दर्ज कर दिया, ठीक है। दोषारोपण मतलब आरोप लगाना, दोष लगाना, दोषारोपण हो, एक ही बात है। या क्या कहेंगे, अभियोग लगाया, ठीक है, क्योंकि पुलिस नहीं आरोप लगाएगी, पुलिस तो उसे पकड़ेगी, तुमने किया है, जानबूझकर, अच्छा किया ना हो, आजा बेटा आजा, खोपचे में आजा, है ना, ऐसे करके। तो कुछ जो होती हैं, यानी कि आपके दोष और दोषारोपण, यानी कि आरोप लगाना, कोई दूसरा व्यक्ति आरोप लगा सकता है, पुलिस तो सीधा सीधा उसे उठा के धर लेगी, क्या आजा बेटा सूली पे, अभियोग लगाना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दीमक, रात, वर्षा या विदुर। पुल्लिंग पूछा है,
तो दीमक कैसी होती बेटा? स्त्रीलिंग होता है। क्या स्त्रीलिंग होता है ना दीमक? दीमक। रात स्त्रीलिंग, वर्षा स्त्रीलिंग, और होली, होली जो चल रही है अब, होली, होली है, होली स्त्रीलिंग। विदुर, 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 विदुर कौन होता है? जीना है बेकार जिसके घर में ना लुगाई, अरे दौड़ा दौड़ा डॉट 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 डॉट, मतलब विदुर को गांव में कुछ और बोला जाता है। दौड़ा दौड़ा विदुर बढ़ई घर पहुंचा, बना दे मेरे यार मेरी लकड़ी की लुगाई। विदुर, ठीक है। विदुर क्या होता है? पुल्लिंग है। और ये विधवा का विलोम होता है। किसका? विधवा का विलोम, ठीक है, विधवा का विलोम। वह शाम को घर जाएगा, शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? शाम को घर जाएगा बेटा, ये वृत्ति है, एक टॉपिक होता है वृत्ति, ठीक है। एक वृत्ति होता है, एक होता है पक्ष, ठीक है। एक वृत्ति होता है, एक पक्ष होता है, ठीक है। वृत्ति और पक्ष। रॉयस रॉयल, चलिए, चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 17, संभावनार्थ, संभावना जमार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ या विद्यार्थ। वह शाम को घर जाएगा। हाँ जी, तो शाम को बिल्कुल, यहां पर आपका संभावना नहीं है, शायद अगर शब्द आएगा शायद तो संभावना। संकेत, संकेत का मतलब है यदि वह घर गया तो उसको मार पड़ेगी, संकेत वाला। तो ये सादा अगर बात हो तो हो जाएगा विद्यार्थ। लेकिन ये निश्चय है, वह शाम को ही घर जाएगा, शाम से पहले घर नहीं जाएगा, शाम के बाद घर नहीं जाएगा, शाम को घर जाएगा, तो निश्चयार्थ हो जाएगा। ओके, रिपोर्ट है ये बेटा 60% ऑफ हो गया इसका, 60% ऑफ, ठीक है। कितना? इसको ईटीएस लगाएंगे, ईटीएस नहीं लगाएंगे, ये हो गया बेटा आप 60%। और होली कौन सा? HOLI, होली 60, कूपन कोड लगाओ, 60% ऑफ पाओ एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर होली के उपलक्ष्य में। और जल्दी से ले लो कोर्स, जिन साथियों ने नहीं लिया वो बदतमीजी मत करो मुझसे, फटाफट मैं बता रहा हूं आपको। कहने का मतलब ये है बेटा कि कोर्स परचेज कर लोगे समय से तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत सरल तरीके से, मतलब होली के इंतजार में बैठे थे ना कुछ लोग, कहीं होली पे सस्ता होगा, हो गया। अब कोई त्योहार नहीं आ रहा, देख लो, ना विवेक सर का जन्मदिन आ रहा, ना कोई त्योहार आ रहा, जो ऑफर कम हो जाए, मतलब ऑफर ज्यादा बढ़ जाए और आपको छूट मिल जाए, ठीक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हों, वह वाक्य क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, क्या कहलाएगा? दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो। हाँ जी, सीधी सी बात है बेटा, देखोगे आप अगर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नहीं बेटा बी नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा आपका। क्या योजक द्वारा, योजकों द्वारा, और योजकों द्वारा मतलब तथा, एवं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो है आपके संयुक्त वाक्य के अंदर प्रयोग होते हैं। किसके? संयुक्त वाक्य के अंदर प्रयोग होते हैं योजक और दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र का मतलब यही खत्म हो गया जब उसने कहा कि स्वतंत्र उपवाक्य, लेकिन मिश्रित वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते। क्या? मिश्रित उपवाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। किसमें? मिश्रित वाक्य में। लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र होते हैं और योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, तुम बड़े चालाक हो, तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो।
तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है, वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, या फिर अव्यय संबंधी अशुद्धि है? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ गए। थारा भला हो जाए थारा। चलेगा, शाबाश। तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी तो नहीं होगी, तुम तो सही है, बड़े चालाक हो बिल्कुल ठीक है, ये तो नहीं होगी। कारक संबंधी, कारक तो यहां है ही नहीं, बात खत्म कर दो, ठीक है। वाक्य प्रयोग संबंधी, वाक्य प्रयोग मतलब कि जो है उसमें वाक्य में कुछ ना कुछ विपरीतार्थक चीजें हो जाए या अशुद्ध चीजें हो जाए, नहीं हो। यहां पर जो अव्यय है ना, अव्यय मतलब कि बहुत, ठीक है, यहां पर बहुत चालाक हो, ठीक है, अव्यय, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो, अव्यय कौन सा है? चालाक होने का मतलब है क्रिया विशेषण की एक बात कही गई है, बड़े चालाक हो। बहुत अगर यहां पर होता ना, बहुत चालाक हो, तो बहुत क्या होता है? एक विशेषण हो, क्रिया विशेषण होता है, जिसमें अब आप उसको अव्यय में रख सकते हो, तो बहुत चालाक हो, ठीक है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? जब बोली का क्षेत्र जब थोड़ा क्या हो जाएगा मेरे चीकू, विकसित हो जाएगा और साहित्य की रचना उसमें होने लगे, तो वह ब्रजभाषा हो जाएगी, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप। ब्रजभाषा कैसे हो जाएगी? भाषा, उपभाषा, बोली, इस तरह से उपबोली हम कह सकते थे। लिपि भी नहीं होगी, क्षेत्रीय रूप क्यों हो जाएगा? उसे उपभाषा कहेंगे। जैसे उपभाषा कौन कौन सी होती है? देखो, राजस्थानी हो गया, ठीक है, यह उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी क्या है? ये उपभाषा है, ठीक है। बिहारी हिंदी, ये आपकी उपभाषा है, ठीक है, बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी क्या है? आपकी ये उपभाषा है। और पहाड़ी हिंदी, ये आपकी पांच उपभाषाएं हैं हिंदी की, पांच उपभाषाएं हैं हिंदी की। और भाषा क्या है? कुल मिलाकर, इन सभी को मिलाकर हिंदी एक भाषा है, इन पांचों को मिलाकर। और इन पांचों में बिहारी में 3 आ जाएंगी, पश्चिमी हिंदी में 6 आ जाएंगी, राजस्थानी में 4 आ जाएंगी, पूर्वी में हिंदी 3 और पहाड़ी हिंदी में 3। तो वो बोलियां हैं, ये उपभाषाएं हैं, और इन सबको मिलाकर बनती है भाषा। ओके, रिपोर्ट। देखो, सबसे छोटा रूप क्या है? बोली। बोली से बड़ा क्या है? उपभाषा। और सबसे बड़ा क्या है? भाषा, ठीक है। जिन ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है, न व्यंजन में की जाती है। जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है, ठीक है, और न व्यंजन में की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आगम, आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवा। आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवा, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। लाइक शेयर कर दो थोड़ा सा, जब मैं कुछ कह ही नहीं रहा तो कह ही नहीं रहा। अब इसी बात पर चलो लाइक करो फटाफट से, बहुत देर बात होगी तुम्हें। आज कम हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो घर खाली बैठे हो तो लाइक शेयर ही नहीं करोगे। जल्दी करो लाइक शेयर, जल्दी फटाफट से, जल्दी से। अब तुम्हें आज होली की कसम है, बता रहा हूं, आज तुम्हें बहुत बुरी तरह कोई रगड़ देगा अगर नहीं तुमने लाइक शेयर किया तो वीडियो को, बता रहा हूं पहले ही। हाँ जी, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेटा अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं आपके? अनुस्वार और विसर्ग। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं अनुस्वार, इसे बोलेंगे विसर्ग। किसी का टाइम पास हो जाएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी, चाचा, नाना, ताऊ, काकी, मामी, फूफी को सबको शेयर कर दो, ठीक है। पड़ोसन उनको कर दो जो पड़ोसन में जो होली देखनी। अंतस्थ में कौन सा हो जाएगा? य, र, ल और व, ठीक है। ऊष्म में आते हैं आपके श, श, स और ह। आगत में आपके क, ख, ग, ज, फ। ख्वाबों में, ख्यालों में क, ख, ग, ज, फ बोलते हैं ना। क, ख, ग, ज, फ। फखरुद्दीन जमालू, फखरुद्दीन जमालू। ख, बख्तियार खलजी या खलजी, खर। जैसे मैं एक फेसबुक पे कल एक वो आ रहा था,
एक फेसबुक पे छोटी छोटी वीडियो देखते रहता हूँ फ्री टाइम में, जैसे मतलब कि खाना खाया थोड़ा टहल लिया तो फेसबुक पे वो चलता था। तो एक वो थी ना, वो कौन सी थी, डिशुम मूवी, तो उसमें जॉन इब्राहिम और क्या नाम है दूसरे हीरो का, वरुण धवन, और एक हीरोइन है जैकलीन, वो तीनों वहां पहुंच कहीं मतलब मुस्लिम देश में पहुंच जाते हैं। तो वहां पता अबू धाबी था या क्या था, कोई देश था उसमें, कि ये कहाँ मिलेगा, उसको ढूंढते ना, ये कहाँ मिलेगा ऐसे करके उसका फोटो दिखाते हैं। क्या हर एक बात ये कीमत होती है, कीमत, वो कीमत को क्या करता है, हर एक काम की, हर एक खबर की कीमत होती है, कीमत। तो वो उसी आगत को बोल रहा था, कीमत होती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, फटाफट से 1 2 3 4। स्वर तंत्रियां ये होती हैं जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे बोलते हैं हम सघोष, और कुछ स्वर तंत्रियों के मतलब कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम अघोष। क्या बोलते हैं, अघोष। तो सघोष और अघोष, और सघोष में होते हैं जिनमें कंपन होता है, जैसे बोलेंगे ग घ ज, ठीक है। जो पहला और दूसरा होता है वो होता है अघोष, ठीक है। यहां पहला और दूसरा आ जाएगा और आपके श आ जाएगा, स आ जाएगा, और ये आपका तीनों स, यानी कि तीनों स आ जाएंगे जो आपके अघोष होंगे, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष में, बाकी सारे सघोष में। तो 2 भागों में इसको बांट दिया गया, ठीक है। चलो, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने, जिह्वा की नोक ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने, दांत सामने वाले दांत के ऊपर के हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण को क्या कहेंगे, दंत कहेंगे, मूर्धन कहेंगे, तालव्य कहेंगे, वर्त से कहेंगे। जैसे आपका न हो गया, न, स, ठीक है, ल, ठीक है, र, ये आपके चारों के चारों दंते में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं, तालव्य में आते हैं, या वर्त से में आते हैं। हाँ जी, न र ल स, न र ल स, स, ये क्या होता है आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, अब एग्जाम्पल से क्वेश्चन को निकालो। दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क करके आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, ठीक है। ऐसे उच्चारण स्थान को हम क्या कहेंगे। हाँ जी, तो बेटा ये आपको कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो मैंने बताया आपको, ये आपका ये होता है वर्त से, क्या हो जाता है, इसको ऐसे बोल देंगे वर्त से, इस तरह से। ओके, रिपोर्ट है। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने योग्य, या व्यवहार कुशल। तो बेटा देखो, व्यवहार में व्यवहारशील आ रहा है, ठीक है, व्यवहार में लाने योग्य आ रहा है, व्यवहार कुशल आ रहा है, लेकिन आदर्शवादी, ये आदर्शवादी थोड़ा अपने आदर्श पर, अपने नियम कानून पर चलने वाला होता है, तो आदर्शवादी इसको कहेंगे, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। चलो जल्दी से फटाफट से खत्म करते हैं क्लास को, आज थोड़ा कम ही पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो बेटा मूर्धा होती है, कंठ होती है, तालव्य होती है। आपको ग्रीवा कहीं सुनी है आपने, ग्रीवा नहीं होती, ग्रीवे का मतलब है गर्दन, गर्दन के अंदर से होती है, कंठ से, गर्दन से कोई नहीं होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि में ये मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, कुछ साहित्य के प्रश्नों को यहां पर समझ लेते हैं। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। दिनकर का नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, ठीक है। और पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसने माना है, मतलब आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। बादल की मृत्यु, एक घूंट,
कारमा, भोर का तारा। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी बेटा बताइएगा। हाँ जी, तो चलिएगा, बादल की मृत्यु आपके राम कुमार वर्मा की है, ठीक है, राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। हालांकि एक घूंट जो है ये भी 1930 में लिखा गया है, प्रसाद जी का, किसका, प्रसाद जी का है, लेकिन आधुनिक युग का एक तरीके से यही माना जाता है, ये भी इसका 1930 में लिखा गया है, 1930 ईस्वी। ओके रिपोर्ट है, चलते हैं। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। बेटा ये दोनों होते हैं आपके रीति परक ग्रंथ। कौन से? रीति परक, ठीक है। इसमें आपका अलंकार है, क्या अलंकार संबंधी है, इसमें रस संबंधी है, और रामचंद्रिका एक तरीके से एक कह सकते हैं चरित्र काव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चरित्र काव्य, क्योंकि रामचंद्र जी के जीवन का चरित्र है इसमें, रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण है, जीवन का चरित्र नहीं, जीवन है इसमें। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? 1850, 1700, 1750, 1900। तो बेटा 1700 से तो रीति काल की शुरुआत हुई थी, 1750 से कुछ नहीं हुआ था। 1900 पे आके रीति जो है आपका 1900 पे आके ये आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 जो है शुक्ल जी ने माना था विक्रम संवत में, लेकिन 1850 में मूल रूप से देखा जाएगा, 1850 से लेकर अब तक, ठीक है। कब तक? अब तक, मतलब आधुनिक काल चल ही रहा है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प एक जैसे दिए हैं, यानी कि 4 कथन है, इनमें से एक जो है सबसे अच्छा विकल्प है, शुद्ध वाला। 2 लड़का उधर आ रहे हैं, 2 लड़का, अच्छा 2 लड़के, अच्छा ये वाला रह गया, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, है नहीं होता यहां पर, अनुस्वार नहीं लगा। 2 लड़का बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ही आंसर सही है कि 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये प्रश्न को लास्ट करते हैं बेटा, अगली भी देखा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें चारों में शुद्ध कौन सा है? हम आपसे कहा था, हम आपसे कहा था, अरे हम आपसे कहा था, तुमरा हमको घर नहीं जानता हूं का। हमने आपसे कहा था, कहां, हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहे थे, अरे हम आपसे कहे थे ना, अरे बबुआ थोड़ा सा हमसे काम कर लीजिएगा, हम कहे थे, हमने आपसे कहा था, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है। तो क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं, आज कितना काफी है। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, थोड़े बहुत ही बच्चे हैं आज, ठीक है। और होली अच्छे से मनाइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, होली के समय में भी आपने थोड़ा बहुत समय निकाला, तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मिलते ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।